नमस्कार मित्रों, ज्योतिष रहस्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वास्तु की क्लास में हमने बताया कि वास्तु कैसे देखना चाहिए और उसका सूत्र बताया। हाथ की लंबाई के हिसाब से मकान की लंबाई चौड़ाई का मेल करना बताया। फिर उस सूत्र में जो शेष बचता था उसके अनुसार मकान शुभ और अशुभ कहलाया। यदि सम संख्या आती थी, शून्य आता था, तो वो अशुभ था, और जब विषम संख्या आती थी तो उसकी हैसियत शुभ हो जाती थी। उसके आगे के दौर में आज हम देखते हैं कि मकान की हैसियत लाल किताब के हिसाब से जो वास्तु का रहस्य है, मकान की हैसियत क्या होगी जब शेषफल सम आता है और जब आता है विषम। जब सूत्र लगाते हैं और शेष बचता है एक। देखिए, जो दर्शक हमारा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपा करके वो पहले वाला वीडियो देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आपको ये वीडियो अधिक समझ में आएगा। वो जो फॉर्मूला है वास्तु का, उसमें जब शेष एक बचता हो तो खाना नंबर 1 में सूरज और बृहस्पति हो जैसे बैठे, वैसा फल होता है। मकानों में राजा, यानी कि जो मकान है वो मकानों का राजा होगा और बुलंद हैसियत का होगा। जैसे मोहल्ले में 10, 20, 50 मकान बने हैं तो उनमें एक राजा मकान होगा, तो इस मकान की हैसियत वैसे ही होगी, वो मकानों का राजा कहलाएगा और मकान हर तरीके से उत्तम फल देने वाला होगा। जब सूत्र में स्थापित करने से शेषफल 2 बचता हो तो गुरु और शुक्र खाना नंबर 6 में या केतु 6 वाला मकान कहलाएगा। अब 2 क्या है? सम है। 2 का अंक सम है, तो मैंने बताया था कि जो सम है वो अशुभ फल देता है। तो ऐसे मकान में निर्धन जातक जो रह रहा होगा वो निर्धन गरीब होगा, मांग कर गुजारा करने वाला होगा। यदि किसी कारण से शेषफल 2 आ रहा है, आप उसी मकान में रह रहे हैं, तो उसका उपाय क्या कर सकते हैं? इसके 2 उपाय हैं। एक, या तो आप बुध को कायम करें और दूसरा बृहस्पति को हटाएं। तो बुध को कायम करने का तरीका क्या है? बुध बुध है कन्या, तो कन्याओं को चौकोर खोवे की बर्फी खिलाने से बुध कायम होता है। ऐसी बर्फी जिसे हाथ से पकड़ने पर चाशनी हाथ में लग जाती है, और बर्फी का जो चौकोर आकृति है वो है मंगल की। तो खोवे की चाशनी वाली चौकोर बर्फी कन्याओं को खिलाने से बुध कायम होता है। या दूसरा क्या उपाय कर सकते हैं कि बृहस्पति को हटाएं। अब ये मकान है, ये है गुरु और शुक्र 6 वाला, तो बृहस्पति को हटाएं मतलब कि बृहस्पति को खाना नंबर 6 से हटाएं। तो 6 से हटाने का क्या उपाय होता है कि 600 ग्राम दाल मंदिर में दें। यदि खाना नंबर 2 में कोई शत्रु बैठा है तो फिर उसको जल प्रवाह करें 600 ग्राम 6 दिन, उससे बृहस्पति वहां से हट जाएगा। यह सबसे बढ़िया है कि बुध को कायम करिए, उससे अन्य चीजों में भी लाभ होगा। सूत्र में लगाने पर यदि शेषफल 3 बचता हो तो ऐसा मकान कैसा होता है? जैसे कि मंगल और गुरु खाना नंबर 3 में बैठ गए हों। अब मंगल भी शेर, गुरु भी शेर, तो 2 शेर मिल गए, यहां पर हो गए क्या? बब्बर शेर, बहुत ही साहसी। अब ऐसा मकान, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि जब विषम संख्या आती है तो उत्तम फल देता है, तो ऐसा मकान पुरुषों के लिए उत्तम फल देने वाला होगा। और यदि वो मकान में रहने वाला मंगल और बुध का कारोबार करता होगा तो उसके लिए और भी अच्छा होगा। परंतु ऐसा मकान स्त्री और बच्चों के लिए शुभ ना होगा। स्त्री स्त्री है शुक्र, और बच्चे, यहां पर बच्चे लिया गया संतान से, यानी कि नर औलाद, तो नर औलाद है केतु। अब केतु खाना नंबर 3 में मंदा होता है, तो ये तो बात समझ में आती है कि बच्चे को तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि केतु वहां मंदा हो जाता है।
मगर यदि कभी शुक्र खाना नंबर 3 में बैठे तो वो मंदा नहीं होता और वो मंगल से इतनी शत्रुता भी नहीं रखता। फिर ऐसा क्यों कहा गया शास्त्र में कि स्त्री और बच्चों के लिए अशुभ? इसका एक कारण है कि जब भी किसी माता का कोई संतान दुखी होता है तो वो माता भी खुश नहीं रह पाती है। इस वजह से ये कहा गया कि यदि शेषफल 3 आता है, पुरुष के लिए तो अच्छा, पर स्त्री और बच्चों के लिए अशुभ, तो खासकर ये बच्चों के लिए अशुभ होगा। वो कहा गया है कि बालक दुखी, दुखी महतारी। बालक दुखी है तो महतारी खुश नहीं रह सकती, उसकी जो मदर होगी वो खुश नहीं रह सकती। इस वजह से कहा गया कि स्त्री और बच्चों के लिए अशुभ, नहीं तो शुक्र खाना नंबर 3 में मंदा नहीं। अब यहां पर देखिए कि क्या हो रहा है कि विषम संख्या आ रही है। विषम संख्या में शुभ माना गया मकान को, तो शुभ पुरुषों के लिए है। इसके लिए हम उपाय कर सकते हैं कि जो जर्द पीला रंग होता है उस रंग के फूल या सोना या गुरु की जो अन्य वस्तुएं हैं जैसे कि केसर है, हल्दी है, इनको घर के अंदर और घर के बाहर स्थापित करें। सूत्र में लगाने पर यदि शेषफल 4 बचता है तो ऐसा मकान शनि और चंद्रमा खाना नंबर 4 में माना जाएगा। अब 4 है सम संख्या तो अशुभ फल देने वाला। ऐसा जातक गधे की तरह काम करने के बाद भी उसकी खुराक मंदी होगी। हो सकता है कि वो भी नसीब ना हो कभी कभी। जैसे धोबी का गधा रहता है, बोझा ढोता है, घाट पे जाता है, घर पे सामान लाता है और धोबी के डंडे भी सहता है, उसके बाद उसको मिलता कुछ नहीं, रात को खूंटे से बांध दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार उस कुंडली वाले की भी हालत होगी जो जिस मकान में रह रहा है और सूत्र में लगाने पर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से शेषफल 4 आ रहा है। अब यदि शेषफल 4 आ रहा है तो यहां पर कोई भी उपाय कोई खास कारगर नहीं होते। देखा गया है ऐसा कि कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता उपायों का। 4 का अंक आप लोग जानते ही होंगे कि राहु का अंक है। तो यहां पर अगर हो सके तो बुनियाद को एक हाथ बढ़ा लें। ये करना संभव नहीं है तो चंद्र की वस्तुओं का दान करें, यही एक कर सकते हैं, लेकिन उपाय कुछ खास प्रयोजन उसका होता नहीं। अब यदि सूत्र में लगाने पर शेषफल 5 बचता हो तो ऐसा मकान ऐसा माना जाएगा कि कुंडली में सूर्य और गुरु 5 में ही बैठे हों, भले ही वो कुंडली में कहीं बैठे हों, लेकिन यदि शेषफल 5 आ रहा है तो जातक को जो फल मिलेगा वो ऐसा फल मिलेगा कि सूर्य और गुरु खाना नंबर 5 में बैठे हों, जो गाय के समान होगा। जो गोमुखी मकान से जो फल मिलता है वैसा फल मिलेगा। यहां पर मर्द, औरत, बच्चे सभी सुखी होंगे और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। यदि शेषफल 6 बचता हो तो ये एक सम संख्या है। अब ऐसा माना जाएगा कि सूर्य और शनि खाना नंबर 6 ऐसा वाला मकान होगा। और आप लोग जानते ही होंगे कि जब सूर्य और शनि मिल जाते हैं तो मंगल भी बद्ध हो जाता है। तो ऐसा जातक के लिए कहा गया कि कुंडली वाला अपना तकिया लिए घूमने वाला मुसाफिर होगा, झूठी आशाओं में भटकने वाला, और माता का साथ ना होगा और पिता भी सुखी ना होगा। साथ ही साथ औलाद भी दुखी और परेशान, या तो औलाद होगी नहीं, होगी तो परेशान और दुखी होगी। यहां पर क्या है कि गुरु और चंद्र दोनों बर्बाद हो जाते हैं। तो गुरु गुरु है किस्मत, और चंद्रमा चंद्रमा विद्या है, और जो लिक्विड कैश है हमारा। तो चंद्रमा और गुरु बर्बाद होने से पूरी लाइफ खराब हो जाती है। यहां पर कुंडली के अनुसार चंद्र और गुरु को मजबूत करना चाहिए, उनका खानावार उपाय करना चाहिए। अब जब शेषफल 7 बचता हो तो 7 चूंकि विषम अंक है तो शुभ फल देगा। अब खाना नंबर 7 में शुक्र और चंद्रमा आ गए हैं, ऐसा माना जाएगा, और मकान वैसा ही फल देगा। यहां राहु मददगार होगा, भारी भरकम प्रभाव वाला मकान होगा।
मकान, राहु, राहु क्या है? हाथी है, हाथी जैसा मजबूत और बड़ा मकान होगा। कुनबा भी उसका बड़ा होगा और उसके पास घुड़साल होगी। ये यहाँ पर कुनबा बड़ा की जगह बाद लिख गया है, इसको इग्नोर करिएगा। उसका जो कुनबा यानी कि जो कुटुंब है, जो परिवार है, वो बड़ा होगा और उसके पास घुड़साल होगी। ये पुराने जमाने के हिसाब से लिखा गया है लाल किताब में। आजकल घुड़साल बहुत कम होती है लोगों के पास, तो इसकी तुलना आप कर सकते हैं कि कार मोटर गाड़ी उसके पास अच्छे से होगा। अब जब शेषफल शून्य बचता हो तो शून्य वाला भी शुभ फल नहीं देता। आपने सूत्र में लगाया, हल करने के बाद शेषफल शून्य आया। ऐसा मकान शनि मंगल खाना नंबर 8 वाला मकान माना जाएगा। अब ऐसे में कुंडली वाले को भयानक हानि, बर्बादी, जैसे कि बिजली गिर गई हो, झगड़े होंगे, मुकदमे होंगे तो उसमें सजा हो जाएगी और व्यापार में हानि होगी, जेल का मुंह देखना होगा। तो देखिए, ये जो शेष फल हम बता रहे हैं कि क्या क्या बच रहा है तो मकान कैसा होगा, इसके लिए आपको हमारा पहला वीडियो देखना ही होगा, क्योंकि जो सूत्र है वो उसमें ही बताया गया है। छोटा सा वीडियो है, उसको देखकर फिर आप इसको देखिएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, आप लोग वहां से लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।